ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं अब्दुल जलील सौदागर, माऊन मुअल्लिम, सरकारी उर्दू वस्तानिया मदरसा ऊड़गी, ताल्लुक़ा सेडम, ज़िला कलबुर्गी, आप तमाम का आज की इस संवेदा के ई लर्निंग क्लास में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए आज हम जमात हफ्तुम से यानी 7वीं जमात से समाजी साइंस हिस्सा दुव्वम सोशल साइंस पार्ट 2 बुक से किताब से जोग्राफिया के एक दिलचस्प सबक को सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको चंद सवालात पूछूंगा, आप इन सवालों को गौर से सुनिए और इनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप में से कौन इसके सही जवाब दे पाते हैं और कौन सबसे पहले इनके जवाब देते हैं। चलिए बच्चों, आपका पहला सवाल है, खुश्की या सूखी ज़मीन के बड़े हिस्से को क्या कहते हैं? खुश्की या सूखी ज़मीन के बड़े हिस्से को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। खुश्की या सूखी ज़मीन के बड़े हिस्से को बर्रे आज़म कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्रे आज़म, जिसे इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसा आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये कुर्रे अर्ज़ है जिसमें आपको 2 रंग नज़र आ रहे हैं, एक है नीला और दूसरा हरा रंग। नीला रंग किसकी निशानदही कर रहा है? जी, पानी के हिस्से की। और जो हरा रंग है वो खुश्की ज़मीन या सूखी ज़मीन की निशानदही कर रहा है, इसी को हम बर्रे आज़म कहते हैं। चलिए बच्चों, अगला सवाल है, दुनिया में कुल कितने बर्रे आज़म हैं? जी कंफ्यूज मत होइए, 5, 7, जी बिल्कुल सही जवाब 7। दुनिया में कुल 7 बर्रे आज़म हैं। नक्शा, ये दुनिया के 7 बर्रे आज़मों का नक्शा है। जो सबसे बड़ा बर्रे आज़म नज़र आ रहा है वो हमारा बर्रे आज़म एशिया है, फिर है यूरोप, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आखिरी अंटार्कटिका। तो चलिए बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वो कौन सा बर्रे आज़म है जो सबसे सर्द आबो हवा रखता है? वो कौन सा बर्रे आज़म है जो सबसे सर्द आबो हवा, कोल्ड क्लाइमेट रखता है? जी बताइए, बिल्कुल सही जवाब, बर्रे आज़म अंटार्कटिका सबसे सर्द आबो हवा रखता है। ये बर्रे आज़म अंटार्कटिका का नक्शा, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दुनिया के नक्शे में जो सफ़ेद रंग आपको नज़र आ रहा है, यही बर्रे आज़म अंटार्कटिका है। तो बच्चों, क्या आप इस सर्द बर्रे आज़म के ताल्लुक़ से मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहेंगे? जी, तो चलिए इसके लिए हम आज एक नए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक का उन्वान है अंटार्कटिका सफ़ेद बर्रे आज़म, अंटार्कटिका द वाइट कॉन्टिनेंट। बच्चों, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर बर्रे आज़म अंटार्कटिका के कुछ अहम नज़ारे दिखाए गए हैं। इनको देखने के बाद शायद आप लोगों में दिलचस्पी पैदा हो रही होगी। इन तस्वीर को देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि बर्रे आज़म अंटार्कटिका कितना दिलचस्प और एक अनोखा बर्रे आज़म है। आइए बच्चों, हम जितनी मालूमात इस बर्रे आज़म के बारे में मालूम करेंगे, हमें और भी मज़ा आएगा और कई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, बर्रे आज़म अंटार्कटिका सफ़ेद बर्रे आज़म। आइए सबसे पहले हम
इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अंटार्कटिका को सफ़ेद बर्र-ए-आज़म क्यों कहते हैं। तो बच्चों बताइए, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका को सफ़ेद बर्र-ए-आज़म क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल सही आपने फरमाया, क्योंकि ये बर्फ़ की वजह से हमें सफ़ेद नज़र आता है, इसलिए इसको सफ़ेद बर्र-ए-आज़म कहते हैं। जैसे बर्र-ए-आज़मों को उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर अलग अलग नाम देते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि जनूबी अमेरिका, वहाँ पर परिंदों की कसरत है, अलग अलग किस्म के परिंदे वहाँ पे पाए जाते हैं, तो बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका को क्या कहा जाता है? जी बिल्कुल सही, परिंदों का बर्र-ए-आज़म। उसी तरह बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका सफ़ेद नज़र आने की वजह से इसको सफ़ेद बर्र-ए-आज़म कहते हैं। यहाँ पर मौसम बहुत ही सर्द होने की वजह से यहाँ का पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है और यहाँ का अक्सर जगह तकरीबन 98% बर्फ़ से ढका हुआ होता है। यहाँ के झील, यहाँ के समंदर तमाम बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। यहाँ के पहाड़ों पर बर्फ़ ढकी हुई होती है। यहाँ के नशेबी इलाके, सतह मुर्तफ़ा, आप किसी भी इलाके को देखें बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आता है, इसलिए इसको सफ़ेद बर्र-ए-आज़म कहते हैं। यहाँ पर इतना बर्फ़ क्यों है, ये सवाल आपके दिमाग में पैदा हो रहा होगा। कुछ सब्र कीजिए, आगे हम इसको आप खुद ब खुद इसको जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबक के अहम नुकात। अंटार्कटिका का महल वक़ू। सबसे पहले हम जानेंगे अंटार्कटिका का महल वक़ू, फिर हम पढ़ेंगे अंटार्कटिका का रकबा, फिर हम अंटार्कटिका के तबाई खुसूसियात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और हम अंटार्कटिका के तबाई हिस्सों के बारे में भी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। चलिए सबसे पहले अंटार्कटिका का महल वक़ू। महल वक़ू यानी लोकेशन। आजकल आप मोबाइल में जब भी किसी जगह को पता लगाना है तो आप क्या करते हैं, गूगल में जाके उसका लोकेशन सर्च करते हैं। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो आपके बड़ों से पूछ के मालूम कीजिए। इसी को लोकेशन को कहते हैं महल वक़ू। यानी अंटार्कटिका दुनिया के नक्शे में कहाँ वाक़ है, इसको कहते हैं अंटार्कटिका का महल वक़ू। बच्चों अंटार्कटिका का महल वक़ू का पता लगाना बहुत आसान है, बस आपको एक जुमला याद रखना होगा। क्या है वो? अंटार्कटिका क़ुतुबे जुनूबी के अतराफ फैला हुआ है। क्या याद रखना होगा? अंटार्कटिका क़ुतुबे जुनूबी के अतराफ फैला हुआ है। ये 30 डिग्री से 66 डिग्री जुनूबी अर्ज़ बलद के अंदर फैला हुआ है। बच्चों जैसा आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, ये क़ुतुबे जुनूबी है, उसके अतराफ जो बर्र-ए-आज़म फैला हुआ है यही बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका है। क़ुतुबे जुनूबी के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। ग्लोब और नक्शे सबक में आपने पढ़ा है कि ज़मीन या ग्लोब के 2 सिरे होते हैं, एक ऊपरी सिरा और एक निचला सिरा। ऊपरी सिरा और निचला सिरा, इसको ज़मीन के ख़ुतबैन या पोल्स कहते हैं। ऊपर का जो सिरा है उसको नॉर्थ पोल या ख़ुतबे शुमाली कहते हैं और जो निचला सिरा है उसको साउथ पोल कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल यानी ख़ुतबे शुमाली और नीचे साउथ पोल यानी ख़ुतबे जुनूबी। तो ये ख़ुतबे जुनूबी को अगर आप पहचान लिए तो इसी के अतराफ 30 डिग्री से 66 डिग्री अर्ज़ बलद तक आपको जो बर्र-ए-आज़म मिलेगा वही बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका है। तो चलिए बच्चों महल वक़ू को जानने के बाद अब आपके ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका क्यों सफ़ेद है, यहाँ पर इतना बर्फ़ क्यों है। तो बच्चों आपने पिछली क्लास में पढ़ा है कि कुर्रे अर्ज़ पर सूरज की जो शाएं गिरती हैं वो यकसा नहीं होती, बल्कि कुछ मुकामात पर सूरज की शाएं सीधी गिरती हैं और कुछ मुकामात पर तिरछी, जिस तरह से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उसके बाद आखिरी जो आप देख रहे हैं, आखिरी हिस्सा जो बन रहा है शिमाल में 66.5 डिग्री, जिसको आर्कटिक सर्कल कह रहे हैं, वहाँ से 90 डिग्री तक ख़ुतबे शुमाली तक का इलाका और जुनूब में अंटार्कटिक सर्कल से 66.5 डिग्री अर्ज़ बलद से 90 डिग्री यानी ख़ुतबे जुनूबी तक का जो इलाका है वहाँ पर सूरज की शाएं पूरी तरह तिरछी गिरती हैं।
جس کی وجہ سے وہاں کا موسم بہت سرد ہوتا ہے، اور انٹارکٹیکا قطب جنوبی میں واقع ہے، اس لیے یہاں کا موسم بہت ہی سرد ہوتا ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ سورج کی شعاعیں قطب جنوبی پر ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے براعظم انٹارکٹیکا برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ چلیے بچوں، اب ہم اس کے محل وقوع کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ براعظم انٹارکٹیکا قطب شمالی میں واقع بحر آرکٹک کے بالمقابل ہے۔ اس تصویر پر آپ غور کیجئے، یہاں پر دو گلوب بتائے گئے ہیں۔ ایک گلوب جس کے اندر قطب شمالی یا نارتھ پول کو نشاندہی کی گئی ہے، اور دوسرا گلوب جس میں قطب جنوبی یا ساؤتھ پول کو نشاندہی کی گئی ہے۔ قطب شمالی کے اطراف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک سمندر نظر آ رہا ہے، دیکھیے بچوں غور سے، وہاں پر لکھا ہوا آرکٹک اوشین، یہ آرکٹک اوشین یا بحر آرکٹک ہے۔ اس کے ہو بہو سیم ٹو سیم اگر آپ قطب جنوبی کے اطراف دیکھیں، وہاں پر ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ انٹارکٹیکا، دیکھیے آپ ساؤتھ پول لکھا ہوا ہے، اس کے اطراف انٹارکٹیکا واقع ہے۔ تو یہ بھی ہمیں انٹارکٹیکا کے محل وقوع کو جاننے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ اس جملے کو بھی یاد رکھیے، قطب شمالی میں واقع بحر آرکٹک کے بالمقابل ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب ہم انٹارکٹیکا کے رقبے کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کا رقبہ کتنا ہے، یہ کتنا وسیع ہے، کتنا بڑا ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے۔ کتنا بڑا براعظم ہے بچوں؟ 5واں بڑا براعظم ہے۔ انٹارکٹیکا کا کل رقبہ، پورا جو ایریا ہے اس کا رقبہ 14.2 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ کتنا ہے؟ 14.2 ملین مربع کلومیٹر۔ تو اس نقشے پر آپ غور کیجئے، اس کی مدد سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹارکٹیکا دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے۔ اگر ہم دنیا کے براعظموں کو بڑے سے چھوٹے کی طرف ترتیب میں اگر جوڑیں تو سب سے پہلا نمبر آئے گا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا براعظم کون سا ہے بچوں؟ جی ویری گڈ، ہمارا براعظم ایشیا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر کس کا آئے گا؟ جی براعظم افریقہ، تیسرا شمالی امریکہ، چوتھا جنوبی امریکہ، اور 5ویں نمبر پر آئے گا براعظم انٹارکٹیکا۔ تو اس کا کل رقبہ 14.2 ملین مربع کلومیٹر ہے، جو ہندوستان اور چین دونوں کو ملانے کے بعد جو رقبہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا کے طبعی خصوصیات۔ طبعی خصوصیات کسے کہتے ہیں؟ مختلف مقامات پر ہمیں مختلف قسم کی زمین دکھائی دیتی ہے، تو اس زمین کی جو خصوصیات تھیں انہی کو ہم کہتے ہیں طبعی خصوصیات۔ انٹارکٹیکا کے طبعی خصوصیات میں پہلی چیز آپ یاد رکھنا ہے، براعظم انٹارکٹیکا کو اطراف سے آبی ذخیروں نے گھیر رکھا ہے۔ کس نے گھیر رکھا ہے؟ آبی ذخیروں نے، پانی نے گھیر رکھا ہے، جسے جنوبی سمندر کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں، درمیان میں سفید کلر میں انٹارکٹیکا ہے، اور اس کے اطراف جو ہمیں آسمانی کلر دکھائی دے رہا ہے یہ جو ہے پانی ہے، اس کو اطراف سے آبی ذخیروں نے گھیر رکھا ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا کے اطراف جو آبی ذخیرے ہیں ان میں اگر ہم مشرق میں دیکھیں، مشرق میں بحر ہند ہے، جو ہندوستان کے جنوب سے جڑا ہوا سمندر ہے۔ بحر ہند وہ انٹارکٹیکا کے مشرق میں ہے، اور مغرب میں اگر ہم دیکھیں تو مغرب میں ہمیں دکھ رہا ہے پیسیفک اوشین۔ پیسیفک اوشین اس کو ہم اردو میں کہیں گے بحر الکاہل۔ مغرب میں کون سا سمندر ہے بچوں؟ بحر الکاہل، ویری گڈ۔ شمال مغرب میں اگر ہم غور کریں تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اٹلانٹک اوشین یا بحر اوقیانوس، یہ شمال مغرب میں واقع ہے۔ اس طرح سے براعظم انٹارکٹیکا کو اطراف سے آبی ذخیروں نے گھیر رکھا ہے، جسے ساؤتھرن اوشین یا جنوبی سمندر کہتے ہیں۔ یہ جنوبی سمندر کوئی نیا پانی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ بحر ہند اور بحر الکاہل کے ملنے کی وجہ سے بنا ہوا پانی کا حصہ ہے۔
चलिए बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। अब बर्रे आज़म अंटार्कटिका के अतराफ पानी ने घेर रखा है, तो इसकी करीब की ज़मीन कौन सी है? बर्रे आज़म अंटार्कटिका के सबसे करीब की ज़मीन है कैप हॉर्न। कौन सी है? कैप हॉर्न। कैप हॉर्न बर्रे आज़म अंटार्कटिका की सबसे करीबी ज़मीनी हिस्सा है। ये जनूबी अमेरिका में मौजूद है। आप जानते हैं कि बर्रे आज़म अंटार्कटिका के पड़ोस में जो बर्रे आज़म है वो है जनूबी अमेरिका, साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका में जो लैटिन अमेरिका है उसके आखिरी किनारे पर हमें ये हिस्सा मिल रहा है, जैसे आप नक्शे में देख रहे हैं, कैप हॉर्न। ये अंटार्कटिका का सबसे करीबी इलाका है। इसकी दूरी अंटार्कटिका के किनारे से केप हॉर्न की दूरी 990 किलोमीटर है। कितनी है? 990 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्रे आज़म अंटार्कटिका की और एक तबई खुसूसियत ये है कि इसको सफ़ेद बर्रे आज़म, बर्फीला रेगिस्तान और सर्द बर्रे आज़म कहा जाता है। सफ़ेद बर्रे आज़म तो आप जान चुके हैं। बर्फीला रेगिस्तान इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर हर जगह पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है, और रेगिस्तान की खुसूसियत ये है कि वहाँ पर ज़रख़ीज़ी नहीं होती, यानी खेती बाड़ी नहीं होती। और बर्रे आज़म अंटार्कटिका में भी पेड़ पौधों और नबातात की नशोनुमा बहुत मुश्किल है, यहाँ पर भी खेती बाड़ी नहीं होती, इसलिए इसको बर्फीला रेगिस्तान भी कहा जाता है। और यहाँ का मौसम बहुत ही सर्द, सबसे सर्द होने की वजह से इसको सर्द बर्रे आज़म भी कहा जाता है। इसको याद रखिए बच्चों, ये 3 नाम बर्रे आज़म अंटार्कटिका के हैं। ये सतह समंदर से 2300 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है बच्चों? 2300 मीटर की ऊंचाई पर। किसी भी जगह की ऊंचाई का जो अंदाजा लगाते हैं वो सतह समंदर से। अब बर्रे आज़म अंटार्कटिका ये सतह समंदर से 2300 मीटर की ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है बच्चों? 2300 मीटर की ऊंचाई पर। बच्चों हम किसी भी जगह का जो ऊंचाई का अंदाजा लगाते हैं वो सतह समंदर से। सतह समुंदर से बर्रे आज़म अंटार्कटिका काफ़ी ऊंचा है, 2300 मीटर ऊंचा है। तो ये इसके सर्द होने की और एक वजह है। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम सतह समंदर से ऊपर जाते हैं मौसम कैसा होता है बच्चों? सर्द होते जाता है। तो बर्रे आज़म अंटार्कटिका बहुत ऊंचा होने की वजह से भी ये सर्द है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बर्रे आज़म है। ये अहम चीज़ है, आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे ऊंचा बर्रे आज़म कौन सा है बच्चों? जी, दुनिया का सबसे ऊंचा बर्रे आज़म है बर्रे आज़म अंटार्कटिका। जी चलिए अब आगे हम अंटार्कटिका में किस तरह की ज़मीन नज़र आती है। अंटार्कटिका में हमें पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, वादियाँ और नशेबी इलाके जैसी ज़मीन नज़र आती है, जिनके तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सतह मुर्तफ़ा है, पहाड़ है और आखिरी जो है ये वादी है। चलिए ज़रा हम इन इस्तिलाहात को भी समझते हुए चलते हैं। सतह मुर्तफ़ा, सतह मुर्तफ़ा किसे कहते हैं? हमवार ज़मीन, लेवल ज़मीन, जिसकी सतह इर्द गिर्द के आसपास के इलाकों से कैसी होती है? बुलंद होती है। ये ज़मीन हमवार होती है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है दूसरे इलाकों से, अतराफ के इलाकों से कुछ ज़्यादा होती है। ऐसी हमवार ज़मीन को हम सतह मुर्तफ़ा कहते हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर 2 तस्वीर हैं, यहाँ पर मवाजना करके बताया गया है। एक आम सतह मुर्तफ़ा है जो हमें मिट्टी का रंग दिखाई दे रहा है, दूसरा जो सफ़ेद रंग में है यह है बर्रे आज़म अंटार्कटिका का सतह मुर्तफ़ा। ऐसी ज़मीन हम अंटार्कटिका में देख सकते हैं। फिर क्या देख सकते हैं? वादियाँ देख सकते हैं। वादियाँ किसको कहते हैं? पहाड़, जो 2 पहाड़ या 2 से ज़्यादा पहाड़ होते हैं तो उनके दरमियान में एक नशेबी ज़मीन होती है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। पहाड़ों के दरमियान जो निचली ज़मीन या नशेबी ज़मीन होती है इसी को कहते हैं वादी, जो बड़ी खूबसूरत होती है। कई जगह पर आपने इसका जिक्र सुना होगा। ये है वादी। एक तरफ आप देख रहे हैं सब्ज कलर है, ये आम वादी है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये सफ़ेद कलर में, ये जो है अंटार्कटिका की वादी है। तो चलिए बच्चों अब हम अंटार्कटिका के तबाई हिस्सों के बारे में जानते हैं। तबाई हिस्से किसे कहते हैं? मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ बर्रे आज़म में मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन होती है। इन ज़मीन की खुसूसियात को ध्यान में रखकर जो जोग्राफिया दान, जो माहिरीन होते हैं
वो ज़मीन को या उस बर्रे अज़म को या उस देश को कुछ तबाई हिस्सों में बांटते हैं, इसी को कहते हैं तबाई हिस्से। या जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बरअज़म अंटार्कटिका के 2 तबाई हिस्से हैं। कितने तबाई हिस्से हैं बच्चों? 2 तबाई हिस्से। ट्रांस अंटार्कटिक पहाड़ी सिलसिला बर्रे अज़म अंटार्कटिका को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक है मशरिकी अंटार्कटिका, कौन सा है? मशरिकी अंटार्कटिका, और दूसरा है मगरिबी अंटार्कटिका, जिनको आप नक्शे में देख रहे हैं। ये अंटार्कटिका का नक्शा है। दरमियान में आप देख रहे हैं एक पहाड़ी सिलसिला आपको नजर आ रहा है, यह ट्रांस अंटार्कटिक पहाड़ी सिलसिला, जो इसको 2 हिस्सों में बांट रहा है। एक मशरिकी अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका, और दूसरा है वेस्ट अंटार्कटिका या मगरिबी अंटार्कटिका। चलिए आप पहले हम मशरिकी अंटार्कटिका के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। यह है मशरिकी अंटार्कटिका का नक्शा। देखिए बच्चों इस नक्शे को। मशरिकी अंटार्कटिका बहरे औकियानूस और बहरे हिंद के सिमत में है। हमने पढ़ा है कि अंटार्कटिका के अतराफ समंदर हैं, तो मशरिक में हमने देखा था कि 2 समंदर हैं, एक बहरे औकियानूस जिसको अटलांटिक ओशियन कहते हैं, और एक है बहरे हिंद जो हमारे हिंदुस्तान के नीचे मौजूद है। तो ये बहरे औकियानूस और बहरे हिंद के सिमत में जो अंटार्कटिका है उसको हम कहेंगे मशरिकी अंटार्कटिका। मशरिकी अंटार्कटिका को ग्रेटर अंटार्कटिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेटर अंटार्कटिका। क्यों कहते हैं? क्योंकि मशरिकी अंटार्कटिका अंटार्कटिका के एक बहुत बड़े हिस्से को घेरा हुआ है। अंटार्कटिका का जितना हिस्सा है उसको जब 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है तो बराबर तकसीम नहीं किया गया है। एक तरफ जो मगरिबी हिस्सा है वो छोटा है और मशरिकी हिस्सा खदरे बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, इसीलिए इसको ग्रेटर अंटार्कटिका भी कहते हैं। इसमें खुतूब जुनूबी वाक़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नुक्ता है, आपको याद रखना है। मशरिकी अंटार्कटिका में खुतूब जुनूबी, ज़मीन का जो साउथ पोल या खुतूब जुनूबी है जिसको यहाँ पर तीर के निशान से बताया गया है, आप देख रहे हैं, ये मशरिकी अंटार्कटिका में मौजूद है। मशरिकी अंटार्कटिका को भी एक बहुत बड़ा साहिल है, समंदर के किनारे की ज़मीन है, जहाँ पर हमें कई एक सतह मुर्तफ़ा और पहाड़ी इलाके और वादियाँ नज़र आते हैं। चलिए अब हम मगरिबी अंटार्कटिका के बारे में कुछ बातें मालूम करते हैं। यह है मगरिबी अंटार्कटिका का नक्शा। ये बहरुल काहिल की तरफ है। मगरिबी अंटार्कटिका किस तरफ है बच्चों? बहरुल काहिल जो समंदर है उस तरफ हमें जो अंटार्कटिका का हिस्सा नजर आता है उसको हम कहेंगे मगरिबी अंटार्कटिका या ईस्ट अंटार्कटिका। यहां पर आप एक शक्ल देख रहे हैं, वो है यस शक्ल। यस शक्ल का एक सिरा है जो जनूबी अमेरिका की तरफ नोकिला है। यस शक्ल का जो किनारा है वो किस बर्रे आज़म की तरफ नोकिला है? जी, जनूबी अमेरिका की तरफ नोकिला है। मगरिबी अंटार्कटिका का जजीरा नुमा हिस्सा जिसको हम यस शक्ल में देखे थे, यह है अंटार्कटिका का जजीरा नुमा हिस्सा। ये पहाड़ों से भरा हुआ है, जैसे आप इस नक्शे में देख रहे हैं। अंटार्कटिका का जो जजीरा नुमा हिस्सा है वो पहाड़ों से भरा हुआ है। बच्चों जजीरा नुमा किसे कहते हैं? जी, वेरी गुड, ऐसी जमीन जिसके 3 तरफ पानी हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 तरफ पानी है और एक तरफ सूखी जमीन या खुश्की है, उसको हम जजीरा नुमा कहते हैं। इसको हम हमारे हिंदुस्तान के सतह मुर्तफ़ा दक्कन से मुआजना करके देख सकते। अभी हमने मगरिबी अंटार्कटिका के जो जजीरा नुमा हिस्से को देखा, वहाँ पर हमने कई पहाड़ देखे थे। कई पहाड़ी सिलसिलों में अहम पहाड़ी सिलसिला है एल्सवर्थ। ये एल्सवर्थ इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक चोटी है, यहाँ पर एक चोटी है, उसका नाम है विंसन मैसिव। यहाँ पर एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है विंसन मैसिव। ये विंसन मैसिव पहाड़ी चोटी बरअज़म अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। तो बच्चों आपको याद होगा दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी कौन सी है? जी, माउंट एवरेस्ट। वेरी गुड। जिस तरह माउंट एवरेस्ट दुनिया की बुलंद पहाड़ी चोटी है जो कौन से सिलसिले में वाक़ है? हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। उसी तरह अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है विंसन मैसिव। ये मौजूद है एल्सवर्थ
पहाड़ी सिलसिले में। एक अहम नुक्ता है, आपको याद रखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नक्शे में कहाँ पर विंसन मैसिफ मौजूद है। ये 5140 मीटर की ऊंचाई रखती है। रास जजीरे में माउंट एरेबस बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका का अहम आतिशफिशा है। अंटार्कटिका का जो मगरबी हिस्सा है, यहाँ पर आतिशफिशा मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम आतिशफिशा है माउंट एरेबस, जिसको आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह है माउंट एरेबस, जो जजीरा रास में मौजूद है, रास जजीरे में मौजूद है, रास आइलैंड में आप यहाँ पर देख रहे हैं। यह है माउंट एरेबस, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आतिशफिशा को फटती हुई शक्ल भी आप देख रहे हैं। यह है माउंट एरेबस। ये भी अहम नुक्ता आपको याद रखना है कि माउंट एरेबस बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका का सबसे अहम आतिशफिशा है। ट्रांस अंटार्कटिक पहाड़ी सिलसिले के मुकाबिल मगरबी अंटार्कटिका में अगर हम ट्रांस अंटार्कटिक पहाड़ी सिलसिले के मुकाबिल देखें तो दो बड़ी खाड़ियाँ या झील हमें दिखाई देती हैं। एक शुमाल में है, आप देख रहे हैं नक्शे में, विडल समंदर, और नीचे है रॉस समंदर। रॉस और विडल ये दो अहम झीलें मगरबी अंटार्कटिका में हमें नजर आती हैं। बच्चों, अब तक हमने अंटार्कटिका के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की हैं। चलिए ज़रा उनको हम यादा कर लेते हैं, देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। अहम नुकात, सबसे पहले हमने आज पढ़ा है कि अंटार्कटिका कुतुबे जुनूबी के अतराफ फैला हुआ है। दूसरा अहम नुक्ता हमने पढ़ा है कि अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा बर्र-ए-आज़म है। अंटार्कटिका के मशरिक में बहर हिंद, मगरिब में बहरुल काहिल और शुमाल मगरिब में बहर अटलांटिक वाक़ है। विंसन मैसिफ चोटी, विंसन मैसिफ चोटी बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका की सबसे बुलंद चोटी है। ट्रांस अंटार्कटिक पहाड़ी सिलसिला इस बर्र-ए-आज़म को दो हिस्सों में तकसीम करता है। कैप हॉर्न बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका का सबसे नज़दीकी ज़मीनी हिस्सा है। चलिए बच्चों, अब तक आपने अंटार्कटिका के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं। देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों ने इसको याद रखा है। चलिए मैं कुछ सवालात पूछने जा रहा हूँ, इन सवालात को गौर से सुनिए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल नंबर 1, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका के मुख्तलिफ नाम बताइए। बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका के मुख्तलिफ नाम बताइए। जी कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, सफ़ेद बर्र-ए-आज़म, सर्द बर्र-ए-आज़म और बर्फीला रेगिस्तान, ये बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका के मुख्तलिफ नाम हैं। सवाल नंबर 2, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका का महल वक़ू बयान कीजिए। जी बिल्कुल सही जवाब, कुतुबे जुनूबी के अतराफ 30 डिग्री से 66 डिग्री जुनूबे अर्ज़ बलद के अंदर फैला हुआ है। चलिए अब तीसरा सवाल, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका का रकबा बयान कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा बर्र-ए-आज़म है। अंटार्कटिका का कुल रकबा 14.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। चौथा सवाल, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका के दो अहम तबाई हिस्से कौन से हैं? जी बिल्कुल सही जवाब, मशरिकी अंटार्कटिका और मगरिबी अंटार्कटिका। अगला सवाल देखिए, अंटार्कटिका की सबसे बुलंद चोटी कौन सी है? जी बिल्कुल सही, वेरी गुड। अंटार्कटिका की सबसे बुलंद चोटी है विंसन मैसिफ। आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका के मुतालिक दर्ज झैल हिस्सों के तस्वीर मालूमात इकट्ठा करें। आपको क्या करना है, अंटार्कटिका के नीचे जो हिस्से बताए गए हैं, ये तीनों के बारे में आपको क्या करना है, तस्वीरें इकट्ठा करना है। ये तस्वीर अगर आपको चार्ट में मिल रही हैं तो चार्ट खरीदिए, नहीं आपको अगर ये तस्वीरें ऑनलाइन से मिलती हैं तो उसको निकालिए और उन तस्वीरों को अच्छी तरह चस्पा करके उसके ताल्लुक़ से कुछ अहम नोट लिखिए। जो मालूमात आपने इकट्ठा की हैं उसको लिखिए और उसको अच्छी तरह से फाइल बनाकर अपने असातिज़ा को बताइए, उनकी रहनुमाई हासिल कीजिए
اور مزید معلومات ان سے حاصل کیجئے. حاصل کرنے کے بعد جو ہے اس کو اپنی فائل میں رکھیے. تو اس طرح سے بچوں آپ یہ کام ضرور کریں گے. امید ہے کہ آپ تمام جو ہے آج ہم نے جتنی باتیں سیکھی ہیں انٹارکٹیکا کے تعلق سے ان تمام کو آپ اچھی طرح یاد رکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.